क्या ईरान ने दुनिया की नजरों से बचकर अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है? क्या एक ऐसे पहाड़ के नीचे ऐसी गुप्त सुरंगें बनाई गई हैं जहां अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी नहीं पहुंच सकते? और अगर ऐसा है तो क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर से बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ताजा दावे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दावा किया गया है कि ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन में इस्तेमाल होने वाले बेहद अहम सेंट्रीफ्यूज को एक अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत परिसर पिकैक्स माउंटेन यानी माउंट कोलांग में पहुंचा दिया है। यही वजह है कि अब इजराइल और अमेरिका की चिंता फिर बढ़ गई है। सबसे पहले समझिए कि विवाद की जड़ आखिर है क्या। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल बिजली उत्पादन, मेडिकल रिसर्च और दूसरे शांतिपूर्ण कामों के लिए है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को लंबे समय से शक है कि ईरान इसी तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में परमाणु हथियार बनाने के लिए कर सकता है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इस पूरे विवाद में नया नाम सामने आया है, पिकैक्स माउंटेन। ये ईरान के नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र के पास स्थित एक बेहद सुरक्षित पहाड़ी इलाका है। नतांज पहले भी कई बार इजराइल और अमेरिका के निशाने पर रहा है, लेकिन पिकैक्स माउंटेन की खासियत ये है कि उसके भीतर गहरी भूमिगत सुरंगें बनाई गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सुरंगें इतनी गहरी हैं कि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी इन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि अगर यहाँ कोई परमाणु गतिविधि चल रही है तो उसे रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि पिछले साल जून में 12 दिनों तक चले इजराइल ईरान संघर्ष के बाद ईरान ने अपने कई अहम यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज इसी पहाड़ी परिसर में स्थानांतरित कर दिए थे। बताया यह भी जा रहा है कि जानकारी इजराइल ने अमेरिका के साथ भी साझा की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सेंट्रीफ्यूज होता क्या है? आसान भाषा में समझे तो सेंट्रीफ्यूज ऐसी हाईटेक मशीनें होती हैं जो यूरेनियम गैस को बहुत तेज गति से घुमाकर उसके आइसोटोप अलग कर देती है। इसी प्रक्रिया से यूरेनियम को संवर्धित यानी कि ज्यादा शुद्ध बनाया जा सकता है। कम स्तर का संवर्धित यूरेनियम परमाणु बिजली घरों में इस्तेमाल होता है, जबकि बहुत अधिक संवर्धित यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए सेंट्रीफ्यूज किसी भी परमाणु कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। और ऐसे में इजराइल की चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि अगर ये मशीनें वास्तव में पिकैक्स माउंटेन की गहरी सुरंगों में मौजूद हैं तो भविष्य में ईरान वहां से अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा तेजी से आगे भी बढ़ा सकता है। दरअसल ये परिसर नया नहीं है। ईरान ने इसे उस समय विकसित करना शुरू कर दिया था जब साल 2020 में उसका एक सेंट्रीफ्यूज असेंबली केंद्र विस्फोट में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद ईरान ने अधिक सुरक्षित भूमिगत विकल्प तैयार करने की दिशा में अपना काम शुरू कर दिया। पिकैक्स माउंटेन को उसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तब पिकैक्स माउंटेन प्राथमिक लक्ष्य नहीं था। लेकिन अब इजराइल का कहना है कि पिछले लगभग 15 महीनों से यहाँ लगातार गतिविधियां तेज दिख रही हैं। यही दावा इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने भी किया है। संस्था के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में इस इलाके में लगातार ट्रकों की आवाजाही दिखाई दे रही है। सुरंगों को और मजबूत बनाया जा रहा है और बड़े पैमानों पर नया बुनियादी ढांचा तैयार भी हो रहा है। इतना ही नहीं, साल 2007 के पुराने सुरंग नेटवर्क के आसपास फिर से काम शुरू होने के भी संकेत मिले हैं। इन गतिविधियों ने इजरायली सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को और बढ़ा दिया। इजरायली अधिकारियों और कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल भविष्य में परमाणु उपकरण रखने या फिर ऐसी छोटी यूरेनियम संवर्धन सुविधा बनाने के लिए किया जा सकता है जहां अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम तैयार किया जा सके। यही वजह है कि इजराइल के कुछ अधिकारी अब पिकैक्स माउंटेन जैसी भूमिगत साइटों पर भी सैन्य कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर इन ठिकानों को समय रहते नहीं रोका गया तो भविष्य में ये बड़ा सुरक्षा का खतरा बन सकता है। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष भी है। ईरान लगातार इन सभी आरोपों को खारिज करता रहा है। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। ईरान ये भी कहता है कि उसका उद्देश्य केवल ऊर्जा उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान और नागरिक जरूरतों को पूरा करना है। अमेरिका के साथ हुई विभिन्न वार्ताओं में भी ईरान बार बार ये भरोसा देने की कोशिश करता रहा है कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करना चाहता। यानी एक तरफ इजराइल और अमेरिका के खुफिया दावे हैं तो दूसरी तरफ ईरान का साफ इनकार। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पिकैक्स माउंटेन वास्तव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का नया गुप्त केंद्र बन चुका है या फिर ये केवल सुरक्षा के लिहाज से तैयार किया गया सैन्य परिसर है।
इसका निश्चित जवाब अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि पहाड़ के नीचे बनी इन रहस्यमयी सुरंगों ने पश्चिमी एशिया की राजनीति और सुरक्षा को फिर से दुनिया के केंद्र में ला दिया है। अगर भविष्य में इन दावों की पुष्टि होती है तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव और भी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं अगर ईरान अपने दावों के मुताबिक केवल शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चला रहा है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता दिखाकर इन आशंकाओं को दूर करना होगा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें पेकॉक्स माउंटेन की उन गहरी सुरंगों पर टिकी हुई है, जिनके बारे में कहा जाता रहा है कि वहां छिपे रहस्य आने वाले समय में मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।